Hey everyone, welcome back to our channel. This is Monica, and in this video I am going to explain about the different commands for managing data SQL. मतलब SQL के हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें डेटा को कौन सी कमांड कैसे मैनेज करती है और किस कमांड का क्या यूज़ होता है। तो SQL क्या है? SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक टाइप की क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे हमारी C++ होती है, उसी टाइप की एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज समझ लो। ठीक है, पर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वेरीज को क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। लाइक कोई टेबल बनानी है, टेबल डिलीट करनी है, कोई रो ऐड करनी है, जो भी हमारा डेटा होता है उसमें हम इसमें काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एसक्यूएल कमांड्स क्या है। एसक्यूएल जितनी भी हमारी कमांड्स है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हेल्प करती है डेटा के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है, इट कैन यूज परफॉर्म वेरियस टास्क। जो ये कमांड्स हैं इनका यूज बहुत सारी अलग अलग परफॉर्मेंस के लिए यूज की जाती है। लाइक तुम्हें एक टेबल क्रिएट करनी हो, कोई टेबल डिलीट करना हो, या किसी टेबल को मॉडिफाई करना हो, ड्रॉप करना हो, कुछ भी एल्टर करना हो, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? एसक्यूएल कमांड्स का। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं। पहला आता है एसक्यूएल कमांड्स के अंदर DDL, इट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL क्या करता है? इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल का क्या करता है? स्ट्रक्चर को चेंज करता है। लाइक टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, एल्टर करना। ठीक है, ये सारा किसका काम आता है? DDL कमांड का काम है। ठीक, तो ऑल कमांड्स आर DDL आर ऑटो कमिटेड। तो जितनी भी DDL की कमांड्स होती हैं वो कैसे होती है? ऑटो कमिटेड होती है। इसका मतलब इट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जितने भी चेंजेस हम करते हैं DDL कमांड का यूज करके, वो उसको क्या करता है? परमानेंटली सेव कर देता है। ठीक है, तो DDL कमांड्स के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हम यूज करते हैं? पहला आता है क्रिएट कमांड, दूसरा है ड्रॉप, तीसरा है एल्टर, फोर्थ है टर्नकिट। ठीक है, क्रिएट कमांड का हम यूज करते हैं जब हमें कोई नई टेबल यूज करनी है, या जब हमें क्या करनी है, कोई नई टेबल जब हमें बनानी होती है अपनी डाटाबेस के अंदर, तो उस टाइम हम किसका यूज कर रहे होते हैं? क्रिएट कमांड का। दूसरा है हमारे पास ड्रॉप। ड्रॉप का यूज हम करते हैं अगर हमें डिलीट करना हो। इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड स्टोर इन टेबल। अगर हमें क्या, ये तो स्ट्रक्चर में पूरी टेबल आ जाती है तुम्हारी, या उसका रिकॉर्ड जो उसमें क्या स्टोर है उसको डिलीट करना हो, तब किसका यूज करेंगे हम? ड्रॉप कमांड का। थर्ड आती है एल्टर। एल्टर का यूज कहाँ होता है? स्ट्रक्चर को एल्टर करने के लिए। लाइक दिस चेंज कुड बी ईदर टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कमांड्स, सॉरी एट्रीब्यूट, और टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट। समझे? एल्टर कमांड किसके लिए यूज की जाती है? अगर हमारे क्या करना हो, मॉडिफाई करना हो या कुछ चेंजेस करना हो, किसमें जो हमारी एट्रीब्यूट है जो एग्जिस्ट करती है वो वाली एट्रीब्यूट, या हमें कोई न्यू एट्रीब्यूट, अगर हमें अपनी टेबल में कोई एट्रीब्यूट, नया एट्रीब्यूट अगर हमें अपनी टेबल में क्या करना है, ऐड करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? एल्टर कमांड का। फोर्थ आता है हमारे पास टर्नकेट। ये कमांड यूज होती है डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल। टेबल जो हमारी टेबल है उससे अगर हमें सारी रोज को डिलीट करना हो, ठीक है, तो उस किसका यूज करेंगे उसमें? टर्नकेट का। जब हमें सिर्फ रोज, कॉलम नहीं, रो को जब डिलीट करना हो तो किसका यूज करेंगे? टर्नकेट का। या स्पेस करना हो, स्पेस कंटेनिंग द टेबल, या जो रो हमारी स्पेस कंटेन कर रही होगी उसको डिलीट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है एसक्यूएल के अंदर DML, विच मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML का यूज कहाँ पे होता है? कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस। डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस। DML किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितने भी चेंजेस हमारे डेटाबेस में होते हैं उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेटाबेस। तो जो हमारा ये है, ये ऑटो कमिटेड नहीं होता। जो हमारी DDL लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये कैसी होती है? ऑटो कमिटेड होती है। ठीक है, ऑटो कमिटेड का मतलब क्या है? कि परमानेंटली सेव कर देगा जितने भी चेंजेस होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे बोला नॉट कमिटेड, नॉट ऑटो कमिटेड। इट मीन्स जितने भी हम इसमें चेंजेस करेंगे ये इसमें परमानेंटली सेव तो नहीं होंगे। ठीक है, और DML के अंदर कौन सी कमांड आती है? द फर्स्ट वन इज इंसर्ट।
इंसर्ट कमांड किसके लिए यूज होती है? द इंसर्ट स्टेटमेंट इन अ एसक्यूएल, इट इज यूज टू इंसर्ट डेटा इन द रो ऑफ द टेबल। जब हमें टेबल में कोई हमारे पास टेबल है, अगर हमें उसकी रो में, सिर्फ रो के, कॉलम की नहीं बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रो की बात हो रही है। जब हमें रो में क्या करना हो, डेटा को इंसर्ट करना हो, तब हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। इसके अंदर जो सेकंड डीएमएल कमांड है हमारी, डीएमएल, वो है अपडेट। ये कमांड किसके लिए यूज होती है? अपडेट करने के लिए। ये मॉडिफाई, जब हमें क्या करना, अपडेट करनी, कोई वैल्यू चेंज करनी हो, किसमें? कॉलम में, रो में नहीं, कॉलम में, इन द टेबल, ये मॉडिफाई करना हो। तीसरी आती है हमारे पास डिलीट। इट इज यूज टू रिमूव वन और मोर रो इन अ टेबल। डिलीट किसके लिए काम आती है? जब हमें एक या एक से ज्यादा टेबल को क्या करना हो, रिमूव करना हो। कोई टेबल है, उसकी जब एक या एक से ज्यादा रो को क्या करना हो, हमें डिलीट करना हो, ठीक है, रिमूव करना हो, तो किसका यूज करेंगे? डिलीट कमांड का। कॉलम के लिए नहीं, सिर्फ रो की बात यहाँ पे हो रही है, डिलीट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है डीसीएल। एसक्यूएल के अंदर जो हमारी थर्ड आती है वो आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। अब डीसीएल किसके लिए यूज होती है? इट यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक द अथॉरिटी फ्रॉम द डेटाबेस यूजर। कि डेटाबेस यूजर को ये तो अथॉरिटी देना, ये उस अथॉरिटी को वापस लेने का काम किसका होता है? डीसीएल का, ठीक है। ग्रांट, इट यूज टू गिव एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस। ग्रांट का यूज कब होता है? जब हमें कुछ एक्सेस करना हो अपने डेटाबेस से, ठीक है। रिवोक, इट यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर, कि यूजर से परमिशन वापस ले लो कि अब तुम हमारे डेटाबेस से क्या कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए किसका यूज होगा? डीसीएल का। समझ में? पहला, जब हमें यूजर को प्रिविलेज देना हो, यानी उसे बोलना, परमिशन देनी हो कि वो डेटा को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। रिवोक, जब हमें परमिशन उससे वापस लेनी है कि अब तुम हमारे डेटाबेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तुम हमारे डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते। फोर्थ इसमें जो आता है वो आता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। ट्रांजैक्शन का यूज कहाँ होता है? टीसीएल कमांड कैन ओनली यूज विद डीएमएल कमांड। टीसीएल का यूज कहाँ पे होता है? डीएमएल कमांड के अंदर होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर होता है, लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ओनली दिस ऑपरेशन आर ऑटोमेटिकली कमिटेड इन द डेटाबेस, ठीक है। जो हमारा क्या है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, सिर्फ जो ये ऑपरेशन है ये ऑटोमेटिकली कमिटेड हो जाते हैं डेटाबेस के साथ। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल और ड्रॉपिंग दैट। इसीलिए क्या नहीं होता, जब कोई टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, तब ये यूज नहीं होते। आया समझ? अब टीसीएल के अंदर कौन सी कमांड आती है? पहला आता है कमिट, यूज टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस। डेटाबेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको सेव करने का काम करता है कमिट। सेकंड है रोल बैक, ठीक है। इट इज यूज टू अंडो ट्रांजेक्शन। अंडो का ऑप्शन पता है? जब हम कुछ भी अपने सिस्टम के साथ कुछ भी करते हैं, लाइक हम जैसे कोई पीपीटी बना रही हूँ और गलती से मेरे से एक स्टेप हो गया, ठीक है, ये कुछ डिलीट हो गया, अगर मेरे को वापस लाना हो तो मैं किसका यूज करती हूँ? अंडो का यूज करती हूँ, ठीक है। तो रोल बैक भी सिर्फ उसी की तरह काम करता है कि जब हमें अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करना हो, वापस कहाँ लाना हो, ठीक है, दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव इनटू डेटाबेस। जैसे कोई हमसे डिलीट होगी लेकिन वो डेटाबेस में अभी तक सेव नहीं, तो अंडो करके वो वापस आ जाती है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? रोल बैक कमांड का यूज करते हैं। तीसरा इसमें आता है सेव पॉइंट। इट इज यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक, क्या? ट्रांजेक्शन को बैक कर, रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजेक्शन। कि जो हमसे क्या, वो अंडो, हमने जो ट्रांजेक्शन करी है जो डेटाबेस में अभी तक सेव नहीं हुई, तो ये क्या करेगा, सिर्फ उस कुछ पॉइंट को, ये पूरा एंटायर ट्रांजेक्शन को रोल बैक नहीं करेगा, सेव पॉइंट से उसी ट्रांजेक्शन को रोल बैक करेगा, ठीक है, जो हमें करना होगा। ये नहीं है कि पूरा डेटाबेस को रोल बैक नहीं करेगा ये, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारे पास DQL, इट मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अभी तक जितनी भी हमने कमांड्स पढ़ी उसमें हम क्या कर रहे थे? ये तो डेटा सेव कर रहे थे, ठीक है, या कोई टेबल क्रिएट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं तो मॉडिफाई कर रहे थे उस टेबल को, डिलीट कर रहे थे, कॉलम ऐड कर रहे थे, कॉलम डिलीट कर रहे थे। अभी तक सिर्फ हम उसमें एक तरह से डेटाबेस को फिलअप ही तो कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, ठीक है। जो DQL कमांड है,
ये इस कमांड के यूज करते हैं हम डेटा को फेच करने के लिए, यानी डेटा को निकालने के लिए। इट इज यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से जब हमें डेटा को क्या करना होता है, फेच करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, DQL लैंग्वेज का, डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। इट इज यूज ओनली वन कमांड। सब में 2-3 कमांड के ऊपर, लेकिन DQL में सिर्फ एक ही कमांड का यूज होता है, वो होता है सिलेक्ट का। ठीक है, क्योंकि हमें इसे डेटा फेच करना है। इट इज द सेम एज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन द रिलेशन अलजेब्रा। किसकी तरह, जो प्रोजेक्शन रिलेशन ऑपरेशन है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा में। ठीक है, इट इज यूज टू सिलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो सिलेक्ट कमांड की सिलेक्ट है, तो ये सिलेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो किसके लिए काम आएगी, जब हमें कोई एट्रीब्यूट किसी भी एट्रीब्यूट को क्या करना हो, सिलेक्ट करना हो, जो भी हमारी कंडीशन है या जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के बारे में बताया, डेटा को कैसे मैनेज करें ये बताया, SQL के बारे में। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।